नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ संगीता। आज बात होगी देश की सबसे बड़ी अदालत में सुने जा रहे हल्द्वानी के बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले की। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सुनवाई के दौरान रेलवे और उत्तराखंड सरकार ने मुख्य न्यायाधीश की पीठ के समक्ष अपना अपना पक्ष रखा, जिसमें कुछ मुद्दे जैसे कि पुनर्वास, मुआवजा और भूमि स्वामित्व को लेकर दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस देखने को मिली। आपको बता दें, रेलवे की ओर से अदालत को बताया गया कि कुल 13 मामले ऐसे हैं जिनमें भूमि फ्री होल्ड कैटेगरी की है और इन मामलों में मुआवजा देने का प्रस्ताव रखा गया है। इसी क्रम में रेलवे का कहना है कि हटाए गए लोग सार्वजनिक भूमि और अवैध रूप से रह रहे थे और जमीन रेलवे की संपत्ति है। हालांकि मानवीय आधार पर मुआवजा देने की बात कही गई है और इसी के साथ पुनर्स्थापना की मांग वाली याचिका खारिज करने का अनुरोध भी किया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने दलील दी कि प्रभावित लोगों की संख्या 50,000 से अधिक है। उन्होंने कहा कि इनमें से बहुत कम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आते हैं, तो ऐसे में एक विशेष पुनर्वास नीति की आवश्यकता है। आपको बताते चले कि भूषण ने ये भी कहा कि संबंधित भूमि राज्य सरकार की है और लोग वर्षों से वहां रह रहे हैं, इसलिए इनके नियमितीकरण पर विचार किया जाना चाहिए। इस सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि लोगों की संख्या भले 50,000 हो, लेकिन परिवारों की संख्या उतनी नहीं होगी और इसी के साथ ही ये भी कहा कि सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत कब्जे को मालिकाना हक की तरह नहीं देखा जा सकता। आपको बता दें कि अदालत ने सरकार से आवासीय विकल्पों पर भी सवाल किए। एसएसजी ऐश्वर्या भाटी ने बताया कि ईडब्ल्यूएस लो कैटेगरी और सेमी लो कैटेगरी के तहत आवास उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है। सुनवाई में कोर्ट ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बनभूलपुरा में विशेष शिविर लगाए जाएं। इन शिविरों के माध्यम से वहां रह रहे लोगों की मदद की जाएगी ताकि वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन कर सके। अदालत ने माना कि प्रभावित अधिकांश परिवार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आते हैं, इसलिए उन्हें इसी योजना के तहत वैकल्पिक आवास के लिए आवेदन करना होगा। 19 मार्च से क्षेत्र में ऑन साइट कैंप लगाए जाएंगे, जहां आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। आपको बता दें, सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विवादित रेलवे भूमि पर याचिकाकर्ताओं को बने रहने का कानूनी अधिकार नहीं है। हालांकि अदालत ने यह भी साफ किया कि सरकार का दायित्व है कि प्रांत लोग के पुनर्वास की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करें। अदालत ने कहा कि ये गतिरोध अनिश्चितकाल तक नहीं चल सकता और 31 मार्च से पहले ठोस समाधान सामने आना होगा। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र से जुड़े इस संवेदनशील मामले पर पूरे प्रदेश की नज़र टिकी हुई है और मामले से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर हम आपके सामने लाते रहेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जे न्यूज़। धन्यवाद।